लोग कहते थे ओ स्त्री कल आना, और स्त्री टू भी आ गई 6 साल बाद, और क्या बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है। मैं आज उसकी रिव्यू की बात नहीं करूंगा, मैं उसके कुछ ऐसे फैक्टर की बात करूंगा जो इसको ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेल मेड सिक्वल। जो स्टोरी जहाँ छोड़ी गई थी 2018 में, वही स्टोरी को कंटिन्यू किया राइटर ने, और उसी चीज़ को एड ऑन किया। और जैसे पहले पार्ट में स्त्री थी, अगर वो ए थी और सरकटा पार्ट जो है वो बी है, तो इन्होंने सिर्फ बी नहीं रखा, उसमें ए का भी कॉम्बिनेशन को ऐड किया, तो ए प्लस बी करके ये थोड़ा सा बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। स्त्री का भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया इसमें, और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कंटिन्यूशन रहा कैरेक्टर्स का और स्टोरी का, वो बेहतरीन था। ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। जितने भी बॉलीवुड में आपने सिक्वल देखे होंगे, वो सिर्फ नाम के सिक्वल होते हैं, स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है, कैरेक्टर बदल जाते हैं, हीरो हीरोइन बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सेम रखा गया, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। स्त्री जो यहाँ पे रोल प्ले किया है भूमि राजगौर ने, वो रोल प्ले किया था फ्लोरा सैनी ने। मुझे लग रहा है कि वो चीज़ को अगर करेक्ट कर लेते तो और बेटर रहता, क्योंकि फ्लोरा सैनी उस टाइम का फेस नोन था। ऑल्दो जब ये स्त्री बन जाती तो किसी को मेकअप में समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जो लोग जानकार हैं वो समझ जाते हैं कि ये कुछ और है। तो मुझे लग रहा है एक चीज़ थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी अगर फिर से फ्लोरा सैनी की कास्टिंग होती तो। दूसरा जो इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है, दूसरा है मैडक का जो एक यूनिवर्स बनाया है इन्होंने, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है। जैसे आपने मार्वल्स का सुपर हीरोज़ का यूनिवर्स देखा, ऐसा इन्होंने भी अपना एक देसी यूनिवर्स बनाया। ऐसा नहीं कि हमने उनकी कॉपी की, हमने अपना ही कुछ कॉन्सेप्ट, अपने ही देसी चीज़ें निकाल के लाए, चाहे आप भूत पिशाच चुड़ैल जो कुछ भी हैं, उन्हीं सब का एक कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। और ये मैडॉक का बहुत ही प्लस पॉइंट है। पहली चीज़, वो पहले स्त्री लेके आए, फिर स्त्री की जब सक्सेस देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम और इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वो भेड़िया मूवी लेके आए, फिर भेड़िया के बाद वो मुंजिया लेके आए थे अभी हाल में, और अब वो स्त्री टू लेके आए। और अगर आप स्त्री टू देखेंगे और आपने कभी स्त्री और भेड़िया नहीं देखी, तो आपको ये मूवी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वही वाली बात है कि यूनिवर्स का कॉम्बिनेशन उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि अगर आपने भेड़िया और स्त्री नहीं देखी तो आपको ये मूवी कम समझ में आएगी। तो आपने अगर अभी स्त्री टू नहीं देखी तो आप स्त्री और भेड़िया दोनों मूवी देख के जाइए, तो आपको ज़्यादा पसंद आएंगी। और हो भी ऐसा रहा है कि जिन लोगों ने नहीं देखी और टू देखा है, वो लोग बैठ के अब स्त्री देख रहे हैं या फिर भेड़िया देख रहे हैं। स्त्री तो अभी आजकल OTT पे टॉप नंबर पे ट्रेंड कर रही है, इसी वजह से 6 साल के बाद, क्योंकि लोगों ने नहीं देखी थी या भूल गए स्टोरी, जो भी रहा, वो लोग अब उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये तो दूसरा बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा इस मूवी का। तीसरा पावर हाउस था परफॉर्मेंस का। अब मैं किससे स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करता हूं श्रद्धा कपूर से। बहुत कम स्पेस था, बहुत कम स्क्रीन टाइम था उनके पास, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी, 37 बसंत जीत चुकी हैं, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि एक डेब्यू करने वाली एकदम लड़की, क्यूट सी लड़की आ गई है और परफॉर्म कर रही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी, बहुत ही ईज से किया। रोल भी पिशाचनी चुड़ैल जो भी आप कह सकते हैं वो वाला था, और क्या क्या क्यूट स्माइल के साथ प्ले किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राजकुमार राव, वो एक्टिंग के राजकुमार हैं, लेकिन उतना उनको मौका नहीं मिला। लेकिन ये मूवी में मुझे लग रहा है कि पहली मास ऐसी मूवी होगी जो शायद 500 करोड़ का टारगेट अचीव करेगी, और ये राजकुमार राव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, उनकी कैरियर का मील का पत्थर साबित होगी ये मूवी। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी बेहतरीन एक्टर हैं, और जो हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं, जिस हिसाब से रोल, थोड़ा सा मार्गदर्शक वाला रोल, गुरु वाला रोल, वो कुछ प्ले किया, वैसा रोल जैसा पार्ट 1 में था। बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसके अलावा अपार शक्ति खुराना, मजनू आशिक वाला जो रोल होता है, जो लोग रोमियो बने घूमते रहते हैं, वैसा रोल था। बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल था वो था अभिषेक बनर्जी। बेहतरीन, क्या एक्टर है। सपोर्टिंग रोल के लिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी से अच्छा कोई एक्टर है ही नहीं। आप कितनी भी वेब सीरीज़ देख लीजिए, कितनी भी मूवीज़ देख लीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा लगता है उस रोल में एकदम ढल जाते हैं। इसके अलावा कैमियो की बात जरूर करनी चाहिए। अक्षय कुमार कैमियो थोड़ी देर में बड़ा इम्पैक्ट रहता है ऐसे कैमियोज का, जिसमें अक्षय कुमार थे, वरुण धवन थे, खुद तमन्ना भाटिया थी। उनका थोड़ा कैमियो लंबा भी था, एक गाना भी था, और बेहतरीन परफॉर्मेंस सबकी, मतलब परफॉर्मेंस में मुझे मज़ा आ गया। इसके अलावा म्यूजिक था सचिन जिगर का, और 4 गाने थे। और आप सोचिए कि ऐसा कोई इफर्ट नहीं लगाया गया कि बहुत बड़ा सेट बनाए गए हों, बहुत कुछ बनाया गया और गाने हो रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईज़ के साथ किया गया। चाहे आज की रात गाना हो, चाहे आई नहीं हो, चाहे तुम्हारे ही रहेंगे, या फिर खूबसूरत, चारों गाने आप सुनेंगे तो आपको बेहतरीन लगेंगे, आप गुनगुनाने का मन करेगा, आप इनको बाद में भी इंजॉय करेंगे। तो ये ऐसा म्यूज़िक है जो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। इवन मैं कह रहा हूँ कि लोग अब आजकल स्त्री के गाने भी सुन रहे हैं। बेहतरीन ट्रेंड चल गया है एकदम से कि लोग एकदम से जाग गए कि हाँ स्त्री आ गई। तो मुझे लग रहा है कि खलबली सी मची हुई है लोगों के दिमाग में। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसकी राइटिंग का। नीरेन भट्ट ने इसकी स्क्रिप्ट को लिखा, और क्या कंटिन्यूशन लिखा, क्या पंचेस लिखे, क्या जो डायलॉग्स थे वो बेहतरीन थे। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बनाया गया था, जिस हिसाब से लिखा गया, वो एक अलग ही दिशा में लेके जाते हैं। और स्त्री थी कि उन्होंने शुरुआत कर दी है। मैं यही कहूँगा कि जो हम लोग बात करते थे एवेंजर्स की या फिर मार्वल्स की, जैसे उसमें पोस्ट क्रेडिट था, मूवी खत्म होने के बाद भी लोग बैठे रहते थे, ऐसा ही इसमें भी कुछ है। आप अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो आखिरी तक बैठे रहिएगा, क्योंकि कुछ आपके लिए सरप्राइज स्त्री 3 के लिए आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि नीरेन भट्ट ने जो डायलॉग्स थे, जो जीएसटी वाली चीज़ की, वो जीएसटी लेने आया है सरकटा, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है अपने फॉलोअर बढ़ा रहा है, बहुत पंचेस भी बहुत अच्छे से लिखे गए और उनको परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट पैकेज है जो एक हॉरर और कॉमेडी और उन सब का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सही और संतुलित मात्रा में, सही अनुपात में दिया गया है, इसलिए ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी 400 करोड़ तो हो सकता है कि जन्माष्टमी तक कर ही ले, और 500 करोड़ तो इसके लिए दूर नहीं है। 500 करोड़ का टारगेट ये अचीव करेगी। और मुझे लग रहा है कि जो उसके प्रोड्यूसर है मैडॉक वाले, वो तो पैसे गिन रहे होंगे, सोचेंगे मैंने तो कितना कम पैसा लगा के इतना कमाया है। जो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती हैं 400 करोड़ 500 करोड़ की, वो इतना पैसा कमा पाती हैं। तो बहुत हल्के बजट की, बहुत हल्की सी मूवी थी, और जिसने इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया। बॉक्स ऑफिस पे धमाल मच रहा है, लोग हाउसफुल शोज जा रहे हैं, लोग एंजॉय करके आ रहे हैं। बहुत ही एक अलग ही माहौल है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि आप ये मूवी डेफिनेटली देखने जाइए सिनेमा हॉल में, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी।